हमने आपसे बोला कि मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्यों? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। देखिए, मज़ा आ गया ना कल की वीडियो में। कोई नहीं पहचान पाया कि वो एआई से बनी हुई थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारा ऐसे ही अटेम्प्ट था, हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि नेचुरल भी होता है और मज़ा भी आता है आपके साथ खबरें शेयर करने में, फिर आपके कॉमेंट्स पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो कॉमेंट्स किया करिए, लाइक देख करके भी अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कल कुछ खास हो गया, एआई से बनाया क्लोन की आवाज़ को, कुछ नया इंटरेस्टिंग था। लेकिन जैसे कि कहा कि कभी कभी, लेकिन जैसे कि अमूमन रिपोर्टें आती हैं आपके साथ वैसे ही शेयर किया करेंगे। तो आज की जो रिपोर्ट है वो रेखा गुप्ता के हवाले से है। दिल्ली में नहीं, हाँ बिहार में पहुंची हुई थी। दिल्ली की भी खबर शेयर करेंगे, लेकिन बिहार की रैली में पहुंची हुई थी और कैसे ही अपनी ही सरकार की पोल खोल रही हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ। और आर्टिफिशियल रेन को लेकर के क्या चल रहा है, दिल्ली में बारिश हुई है कि नहीं हुई है। मैं भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही हूँ, लेकिन यहाँ तो बारिश की खबर नहीं है। लेकिन आईटी सेल कह रहा हो रही है, यानी हो रही होगी भाई, उनके वहीं कहीं हो रही होगी। लेकिन असली खबर क्या है, जो सीडिंग करी गई थी उसमें क्या गड़बड़ियां हो गई हैं, क्या रिपोर्ट शेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे स्मृति ईरानी। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आ गया और उसको लेकर के क्या नया चल रहा है। बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉल भी हो गया। सोचने वाली बात यह है कि बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉलिंग हो रहा था और लैपटॉप कौन सा इस्तेमाल कर रही थी वो मैं शेयर करूंगा, किस बात की ट्रोलिंग चल रही है। और साथ ही साथ आईटी सेल वाले और अनभक्तों के बीच किस बात की जो है वो गर्मा गर्मी है, किस बात पर जश्न है, किस बात पर रोना धोना है, वो भी शेयर करेंगे। क्योंकि जो बड़ी खबरें हैं, असली खबरें हैं, वो तो आ रही हैं, लेकिन ये कुछ शेयर नहीं कर रहे। और हनी सिंह को लेकर के अलग अलग बवाल कटा हुआ है, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और गुजरात के टूरिस्ट राजस्थान पहुंचे हुए थे और कैसे खा पी करके बिना बिल दिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ उनके साथ वो बताएंगे। और कश्मीर के, आपको याद होगा जो पहलगाम में हमला हुआ था, तो वहाँ एक मुसलमान कश्मीरी ने जिस तरीके से वहाँ के टूरिस्ट की जान बचाई थी, अपनी जान पर खेल करके, कैसे उसका स्वागत हो रहा है, मैं सारी रिपोर्टें इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बताएंगे रेखा गुप्ता के हवाले से। जी हाँ, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बिहार पहुंची हुई थी और बिहार की एक रैली के अंदर वो पिछली सरकार पर हमलावर बोल देती हैं। कहती हैं कि पिछली कई सालों से बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, उसके पीछे की वजह यह है कि पुरानी सरकारें जो थीं वो ध्यान नहीं देती थी। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता था, अपने परिवार को बढ़ाओ, अपने घर वालों को बढ़ाओ और गरीब और युवाओं को नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार के नौजवान को नौकरियों के लिए घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर से मुराद बिहार से बाहर। अब जब ये इनका बयान निकल के आया तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है कि भैया ये बोल किसके बारे में रही है, क्योंकि पिछले 20 सालों से तो बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, यानी भाजपा ही की सरकार है। तो ये बातें किसकी कर रही है ये। उसी के साथ साथ तो बता दें आपको कि दिल्ली के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल रेन का इंतजाम हो रहा था। अब देखिए, ध्रुव राठी पर ट्रोल करना कि उसने बोला नहीं जलाओ तो हम जलाएंगे, ये सारा कुछ कर दिया, पोल्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब किस तरीके से अस्पतालों से खबरें निकल के आए, जो भी तमाम खबरें मैंने आपके साथ शेयर करी प्रीवियस रिपोर्टों में। लेकिन अभी जो है आर्टिफिशियल रेन की कोशिश की जा रही थी और सीडिंग करी जा रही थी। अब आईटी सेल कह रहा है कि बारिश तो बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन खबर असली क्या है? असली खबर यह है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग फेल हो गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पोल्यूशन से बचने के लिए कैसे दिल्ली सरकार ने सोचा कि कैसे क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि केमिकल डाला तो, लेकिन बारिश ही नहीं हुई है। उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग तब काम करता है जब आसमान में अच्छी क्वांटिटी में बादल हो, यानी उसमें मॉइस्चर हो। लेकिन जिस दिन ये ट्रायल हुआ था आर्टिफिशियल रेन करवाने का, सीडिंग करवाने का, उस दिन बादल थे नहीं या मॉइस्चर नहीं था उनमें उतना, इसलिए बारिश 0 हुई। यहाँ तक के एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ऐसे टाइम पर क्लाउड सीडिंग करना पैसे को बर्बाद करने जैसा है। सरकार ने बिना साइंटिफिक कंडीशन पर ध्यान दिए आनंद फानंद में सोचा ये एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे साइंस लगती है, इस वजह से बारिश नहीं हुई। लेकिन आईटी सेल ठीक चल रहा है। यहाँ तक के सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की जा रही है कि दुबई को भी लेसन लेना चाहिए इंडिया से कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से यमुना का पानी एक तरफ और गंगा का एक तरफ पानी, जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, तो इस पर भी चर्चाएं यहाँ तक पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि दुबई को नसीहतें लेनी चाहिए इंडिया से। क्या बोला तूने?
दूसरी तरफ रवि किशन की ट्रोलिंग चल रही है। रवि किशन का बयान आ गया है कि गोरखपुर की तुलना अब स्पेन से की जा रही है। पता नहीं कौन कर रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है भैया इनका इलाज कराओ। दूसरी तरफ चल रहा है कि अच्छा ऐसी बात है तो जल्द से जल्द स्पेन का नाम बदल करके गोरखपुर कर दो। अब देखिए ऐसी ऐसी खबरें हैं, लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है कि भाई सास भी कभी बहू थी 2 आ गई हैं। तो जो पहले कभी नेता हुआ करती थी, मंत्री हुआ करती थी स्मृति ईरानी, अब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है क्योंकि जैसे तैसे ही खत्म हुआ है ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला एपिसोड है या पहला सीजन, पता नहीं कितने दशक लग गए, अब जाकर के फिर एक और 2 आ गया है, यानी पता नहीं ये कब खत्म होगा। लेकिन इसके अंदर स्मृति ईरानी है और मीडिया जबरदस्त इसका प्रमोशन करने में लगा हुआ है। लेकिन ट्रोलिंग कब शुरू हो जाती है? ट्रोलिंग तब शुरू हो जाती है जब इसके प्रोमो में बिल गेट्स आते हैं और बिल गेट्स से वीडियो चैटिंग करती हैं स्मृति ईरानी। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक से लोग गौर करने लगते हैं कि यार बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने बनाया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही कंप्यूटर छोड़ करके ये कौन सा कंप्यूटर लेके बैठी हुई है? अब आप ही बताइए कि ये किस कंपनी का लैपटॉप लग रहा है आपको, कमेंट में नाम बताइए। अब देखिए आईटी सेल वाले किन बातों पर खुश और किन बातों पर रोना धोना कर रहे हैं बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक्सपोज वाली खबर, क्योंकि इस खबर पर एकदम सन्नाटा है। खबर वाराणसी की है। वाराणसी पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है जहां उन्होंने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जो एलिजिडली पशुओं की स्मगलिंग में शामिल थे। इन लोगों के पास से 35 गौवंश और 6 बोलेरो गाड़ियां बरामद हुई हैं। ये स्मगलर सुल्तानपुर से पशुओं को बिहार ले जा रहे थे। पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट था, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब चर्चा ना होने के पीछे वजह क्या है? नाम सोशल मीडिया पर नाम शेयर किया जा रहा है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें रोशन, दीपू, संजीत, मनोज, ईशु, अभिषेक, गुलशन, उपेंद्र, दीपक, सुरेश, निखिल। ये देखिए नाम आप देख रहे हैं, लेकिन आईटी सेल वाले क्या चला रहे हैं? ये देखो कैसे मुसलमान जो है वो एक हिंदू लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर इस तरीके की वीडियो बना रहा है। इन लोगों को क्या रोकना नहीं चाहिए? क्या इस हिंदू शेरनी को बचाना नहीं चाहिए? यानी अगर मुसलमान लड़का हो, हिंदू लड़की हो, तो इस पर ये आग भगोला हो जाते हैं। लेकिन अगर शाम को ये खबर आ जाए कि कैसे एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ है, तो ये लोग डांस शुरू कर देते हैं। ये देखो कैसे ट्रोलिंग चल रही है मुसलमानों की। अब ये खबर देखिए, बताया जा रहा है कि गुजरात के एक हॉस्पिटल में एक मुस्लिम डॉक्टर ने एक हिंदू मरीज के पिता से कहा कि मैं इलाज नहीं करूंगी। यानी एक मुस्लिम महिला डॉक्टर हिंदू का इलाज नहीं कर रही है, इस दावे के साथ बताते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो देखिए। मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमने क्या बदतमीजी की है मैम? लेकिन सच्चाई ये है कि ये महिला डॉक्टर जिसने हिंदू पिता को इलाज के लिए मना किया, उसका नाम पायल जैन है। यानी वो डॉक्टर मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये अंधभक्त कहीं का मुद्दा कहीं लाके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ इमरान हाशमी की ट्रोलिंग चल रही है। अपनी नई मूवी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो लिबरल मुस्लिम है। उन्होंने कहा उनकी मां क्रिश्चियन, उनकी बीवी हिंदू। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मूवी रिलीज से पहले ऐसा करना होता है ऑडियंस को खुश करने के लिए। कुछ पूछ रहे हैं कि क्या अब आपको घर मिल गया क्या, क्योंकि कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इमरान हाशमी के मुसलमान होने की वजह से घर नहीं दिया जा रहा है। तो अब सोशल मीडिया पे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए हनी सिंह की ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग। क्या वजह है कि हनी सिंह अभी हाल फिलहाल महादेव के मंदिर गए होंगे। वहां उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से वो आ रहे थे, छुप छुप के आते थे, अब थोड़ा खुल करके सामने आ गए हैं। पता नहीं ऐसा क्या काम किया था उन्होंने, छुप छुप के आते थे, लेकिन जो भी, अब ये खुल के आ रहे हैं तो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है, देखो इनकी हिपोक्रेसी देखो। पहले ये इस्लाम की तारीफें कर रहे थे, अब महादेव की तारीफें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यही वजह है, अनभक्तों को बेवकूफ बनाना इतना ही तो आसान है, सारे लोग इसमें माहिर हैं, इसलिए तो ऐसे लोग इतना जल्दी नाम कमा लेते हैं। अरे नाम कमाने से याद आया, ये शख्स थोड़ा फेमस होने के लिए इसने एक सेल्फी खींची और एआई से बोल करके चीते का फोटो लगा दिया अपनी फोटो पर। अब सोशल मीडिया पर इसने जब ये फोटो लगाया तो लगाने के बाद कह रहा है कि मेरे इलाके में चीता देखने को मिला है। अब उसके बाद होना क्या था, अब इलाके के हालात एकदम इधर उधर हो गए कि भाई इलाके में चीता आया हुआ है। यहां तक के बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक चली गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए पता करने के लिए कहाँ है। पता चला लड़के ने एआई से फोटो बनाया था। कुछ वक्त पहले तो चीता के साथ फोटो खिंचा रहा था, उसके बाद पुलिस वालों के साथ खिंचाने में लग गया, यानी गिरफ्तार हो गया। यानी एआई का इस्तेमाल सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत खतरनाक भी हो सकता है।
उसी के साथ साथ ओला की जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है कि बताओ ओला का सेफ्टी फीचर देखो, अगर आप उसकी डिग्गी खोलेंगे स्कूटी की, उसमें अपना महंगा फोन रख देंगे और उसके बाद उस डिग्गी को बंद कर देंगे तो उसमें से फोन निकालना कितना आसान है। यहाँ तक कि केरल की तारीफ हो रही है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो सिविक सेंस है केरल का, वो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बावजूद इसके कि एक तरफ गाड़ी आ ही नहीं रही, ना वहां से जा रही है, यानी रोड खाली है, रास्ता खाली है, लेकिन इसके बावजूद कैसे वो एक लाइन से चल रहे हैं। एक वीडियो और भी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि केरला में कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ बता दें कि गुजरात के टूरिस्टों ने क्या किया है। राजस्थान के एक रेस्टोरेंट के अंदर खाया पिया, जब 10,900 का बिल हुआ तो एक एक करके वॉशरूम जाने लगे और वॉशरूम जाने के बहाने बाहर निकल करके गाड़ियों में बैठे और गाड़ियों में बैठ करके बॉर्डर पार करने की कोशिश करी, यानी राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है वो पार करने की कोशिश करी, खा पी करके 11,000 का बिल बना करके कि भैया अब घर निकलो, पैसे दिए नहीं। अब हुआ ये कि वहां जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसने देख लिया, कैमरे में नंबर प्लेट देख लिया और गाड़ी का पीछा करना शुरू। पुलिस को भी फोन लगा दिया, पुलिस ने बॉर्डर पर सारी इत्तला कर दी कि भाई ऐसा सा मामला है। भाई होना क्या था, बॉर्डर पर ही धर दबोचा। उसके बाद ये वीडियो निकल के आया जहां ये रोना धोना करने लगे और उसके बाद अपने दोस्त को फोन करके कहा कि भाई भैया पैसे भेज दो, बहुत बेइज्जती हो गई है। गजब बेइज्जती है। अब ये वीडियो देखिए किस तरीके से स्वागत हो रहा है। किसका स्वागत हो रहा है आपको याद होगा, नजाकत अली। जी हाँ, पहलगाम में जो हमला हुआ था ना, उसके अंदर नजाकत अली एक ऐसे शख्स जिसने टूरिस्ट की अपनी जान पर खेल करके जान बचाई। यानी आपको याद होगा कैसा हमला हुआ, वहां 26 टूरिस्टों की जान चली गई और कैसे आतंकवादियों ने जो हमला किया वहां, तो उनमें एक नाम निकल के आया था नजाकत अली का, जिसने जान बचाई थी उन टूरिस्ट्स की। लेकिन अब जो स्वागत हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि नजाकत अली जो है वो हर साल छत्तीसगढ़ जाते हैं गर्म कपड़े बेचने के लिए और इस बार भी पहुंचे हुए थे। अब उनको पहुंचा देख करके छत्तीसगढ़ के लोगों ने उनको मालाएं पहनानी शुरू कर दी। ये वीडियो देखिए और कहा जा रहा है कि ये मालाएं उनको इसलिए पहनाई जा रही थी क्योंकि जो उन्होंने बहादुरी का सबूत दिया है उस वजह से उनको हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी कह करके सम्मानित किया जा रहा है। वीडियो देखिए। चलो रे भाई आप। अरे लागत कब आया? जय माता। अब देखिए, आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है, अच्छे कामों को हमेशा सराहाया जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, लेकिन हाँ, मोहब्बत ऐसी चीज है, ख्याल इंसानियत की ऐसी चीज है जो सबको भाती है। तो नजाकत अली जो है ना वो एक मिसाल है और इस वजह से इनकी इस तरीके की तारीफें हो रही हैं और ऐसा स्वागत बड़ा देख करके नाज हुआ। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। इन अपडेट्स पर मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। और आज का वीडियो यह नहीं था, नहीं था, समझ भी गए होंगे आप। मिलो अगले वीडियो में। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। अपना ख्याल रखें।